ट्रायंगल है ABC एंड DBC आर टू आइसोसेल्स ट्रायंगल। ओके, क्वेश्चन को हम टू आइसोसेल्स ट्रायंगल है हमारा, टू आइसोसेल्स ट्रायंगल कौन कौन से हैं? एक है हमारा ABC, ओके देख रहे हैं आप। दूसरा कौन सा है हमारा? DBC, ओके। ऑन द सेम बेस BC, दोनों का बेस क्या है? BC है। फिर एंड वर्टिसेज A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। A एंड D ये वर्टिसेज है, दोनों BC के सेम साइड है। मतलब अगर हमें ये नहीं देता फिगर गिवन, तो सेम साइड ना लिखने से क्या होता कि हमें साइड क्लियर नहीं होता, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन हैं आपके जो BC जो है वो अपोजिट साइड में चले जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्लियर रहता है हमारे लैंग्वेज में। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, अगर AD को एक्सटेंड करके BC पर P पॉइंट पे मिलाया जाता है, सो दैट ABD एंड ACD। चलिए हम क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं और वहां से हम चीजों को भी समझते हैं कि कैसे गिवन चीजों को लिखना है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है? हमें ABD, ये देखिए थोड़ा सा इसके ऊपर ABD ऐसा है ना, और दूसरा क्या हमारा? ACD। मतलब जो भी चीजें करनी है वो यहीं पे फोकस रखना है, ठीक है। तो लिखते हैं, जिसको सबसे पहले करते हैं प्रूफ, उसमें पहले हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD। ओके, ABD और ACD में कौन सी चीजें इक्वल है? एक तो AB इक्वल टू AC हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा बच्चों? इक्वल होने के पीछे रीजन इसका ये है कि आपके ये जो है आइसोसेल्स ट्रायंगल है। क्या है हमारा? आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ओके, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। डन। दूसरी चीजें क्या है? अगर हम BDC ट्रायंगल में चले जाए, आप यहाँ देखोगे, अगर हम ये वाला देखें, क्योंकि ऊपर में दिया है कि ये भी हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो अगर हम इसकी बात करें तो आइसोसेल्स BD इक्वल टू DC हो जाएगा। समझ रहे हैं? AB इक्वल टू AC हो जाएगा ABD और ACD, क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल के साइड है। और BD इक्वल टू DC हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल BDC का साइड है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू DC। क्या लिख सकते हैं? BD इज इक्वल टू DC, ठीक है। डन। अब तीसरी चीजें क्या होगा? ये दो चीजें तो हमने बड़े आसानी से आपके क्वेश्चन से ही फाइंड कर दी, ठीक है। अब तीसरी चीज क्या है हमारा? तो देखिए, ज्यादातर बताया आपको कॉमन चीजें ही मिलती है। तो तीसरी चीज देखिए AD, अगर हम इसको ओवरलैप करें AD, देख रहे हैं आप यहाँ पर AD, ये जो है ना दोनों में दिख रहा है आपको। ABD में भी आपका AD है और ACD में भी AD है। तो हम क्या लिख सकते हैं? AD इज इक्वल टू AD, ठीक है। तो कौन से बेस के ऊपर, कौन से प्रॉपर्टीज के ऊपर हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है? किसी भी एक ट्रायंगल में चले जाओ, आप ABD में ही देख लो, हमने ये साइड लिया, हमने ये साइड लिया और हमने ये साइड लिया, तो तीनों के तीनों ऐसी है ना। तो कौन सा प्रॉपर्टीज आ गया? फ्रॉम SSS। क्लियर है बेटा? 100%। तो क्या हो जाएगा इस तरीके से? ट्रायंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा किसके? ट्रायंगल ACD के। डन। तो फर्स्ट पार्ट हमारा इक्वल हो गया, यानी कॉन्ग्रुएंस हो गया। इक्वल भी कह सकते हैं। जैसे ही कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो उससे क्या सेंस बनते हैं? एक एरिया इक्वल होते हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट्स फिगर के एरिया इक्वल होते हैं। और दूसरी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, वो तो हमारे है ही। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ABP और ACP पे। ABP, एक बार इस फिगर को देखते हैं। ABC फिगर कैसा था हमारा? ये फिगर था। कैसा फिगर था? ये फिगर था, है ना। क्या था हमारा? ये ABC और क्या था? ऐसे मिल रहा था ये P पॉइंट पर, और ये क्या था हमारा? D था। ये ऐसे मिल जा रहा था, ठीक है। डन। हमें जो करना है वो कौन सी? ABP और ACP, यही करना है ना। लास्ट टाइम हम सेकंड क्वेश्चन कौन था हमारा? ABP एंड ACP, ठीक है। चलिए, तो पहले सबसे पहले हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABP, क्लियर है,
एंड ट्राइंगल ACP। तो कॉन्ग्रुएंट्स के लिए जो भी चीज़ें प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, सारी चीज़ें उनमें से कोई एक होगा। तो अब इनमें क्या है ABP और ACP में, पहली चीज़ तो AB इक्वल टू AC इसमें भी आ रहा है, ओके। लेकिन इस बार मैं क्या BD और DC ले सकता हूँ? मैं नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता बच्चों? क्योंकि BD और DC इक्वल तो है लेकिन उस ट्राइंगल के पार्ट्स नहीं हैं जिसको कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करना है। तो जो है वहाँ से चलते हैं। चलिए AB इज इक्वल टू, हम यहाँ क्या लिख लेंगे, AB इक्वल टू AC। डन। गिवन आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ओके गिवन है। चलिए गिवन से काम चल गया हमारा। दूसरा क्या है हमारा, AP इक्वल टू AP दोनों में कॉमन है। कॉमन वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, देख लीजिए ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, AP इज इक्वल टू AP लिख लेते हैं। क्या है ये हमारा, कॉमन है। क्या है, कॉमन है, ठीक है बच्चों। अब तीसरी चीजें कौन सी होगी, ये इसमें नहीं है तो तीसरी चीजें क्या हो जाएगी, आप सोचो, थोड़ा सा माइंड लगाओ, देखो। तो देखिए ज्यादातर ऐसा होता है कि जो चीजें हमने पीछे प्रूव कर रखा है ना, उनमें से कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अगले में यूज होता है। जैसे कि अब हम दिखाते हैं यहाँ पर, देखिए अभी यहाँ पर हमने क्या था, पिछले फिगर में ABD और ACD को कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव किया था। और कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करने में तो बार बार रिपीट कर रहे हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाता है। तो यहाँ कौन सी चीजें थी पिछले फिगर में जिसका यूज इस फिगर में है? तो देखिए BD इक्वल टू DC था ना, तो इसके अपोजिट साइड यानी ये इक्वल होगा, ये इक्वल हुआ पिछले फिगर से, लेकिन ये है तो इसमें भी ना, ABP वाले में भी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, BAP लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। क्यों? क्योंकि ये सिंस ट्राइंगल अभी जो हमने प्रूव किया था, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट्स है ट्राइंगल ACD के, अभी प्रूव किया था ना, उसकी मदद से ये चीजें हो गया। तो कोई भी तीन चीजें हमें दिखाने होते हैं और वो प्रॉपर्टीज के बेस होना चाहिए। तो अब हम यहाँ देखते हैं क्या हमने जो किया वो सही है। किसी एक फिगर में आ जाओ, देखो सबसे पहले यूज मान लो ABP में ही चल रहे हैं, ABP में AB लिया S है, ABP में एंगल A लिया, BAP लिया एंगल A है, और AP का यूज किया जो कि S है। क्या है हमारा, S है। तो क्या हो गया, SAS। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो गई बेटा, फ्रॉम SAS। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो गई, SAS। और SAS की मदद से क्या हो गया, ट्रायंगल ABP जो है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट्स हो गया किसके, ट्रायंगल ACP के। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है हमारा सेकंड वाला वो भी कंप्लीट हो गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट भी इसके क्वेश्चन है, फर्स्ट के 4 पार्ट्स हैं तो उसके आगे भी क्वेश्चन है, लेकिन अब जो हमने किया है फिर हम उसकी कुछ मदद लेंगे अगले पार्ट्स में। ठीक है, ओके। देखो बच्चों, फर्स्ट वही कंप्लीट वही क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट जो है क्वेश्चन वही है जो हमने अभी 2 क्वेश्चन किए, उसी का थर्ड और फोर्थ पार्ट देखते हैं। पहली चीज कह रहा है कि AP बाइसेक्ट A। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, A को भी बाइसेक्ट करता है एज वेल एज D को भी बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया कि अगर हम दिखा दें 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो बाइसेक्ट है ना। तो हम वही काम करने स्टार्ट कर रहे हैं। पहली चीज तो अभी हमने ये दिखाया था कि ये और ये इक्वल हुआ, तो यहां लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। थर्ड के लिए क्या लिख सकते हैं, सिंस चलिए जिसको प्रूव किया है उसका यूज कर लें। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट था ट्रायंगल किसके, ACD के। किसके कॉन्ग्रुएंट था, ACD के। तो उसकी वजह से क्या हो गया था आपका कि BAP क्या हो गया, BAD ओके, और CAD क्या हो गया, CAD। समझ में आ रहा है, ये दोनों पार्ट इक्वल हो गया। तो इस BAD सेम चीज़ों को ही अगर हम आगे बढ़ाएं, जैसे ये BAD और CAD इक्वल है और D वाले को P तक बढ़ा दिए, तो क्या हम BAD को BAP बोल सकते हैं ना, क्योंकि उतना ही एंगल तो बढ़ रहा है, अभी भी यही एंगल बढ़ रहा है D तक, और अगर हम इसको P तक बढ़ा दें तो अभी भी यही बढ़ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं BAP। तो ये ऐसा करेंगे, एंगल BAP इक्वल टू क्या हो गया, एंगल CAP के। डन, CAP के। क्लियर।
अब हम डी के लिए चलते हैं। देखिए उसके लिए भी हमने ये किया था, ठीक है। देयरफॉर अब इसके लिए देखिए कौन से ट्रायंगल में जाएंगे हम, जो सेकंड वाला ए बी पी और ए सी ए, ये देखिए यहाँ से हमारा बी डी सी और सी डी पी है ना। अगर मान लीजिए ये और ये इक्वल है, क्योंकि लास्ट फिगर इक्वल था हमारा, ये और ये इक्वल है, तो अगर मैं इसको 180 से माइनस कर दूंगा, अगर मैं 180 से माइनस कर दूंगा तो क्या ये और ये भी इक्वल हो जाएगा। 2-3 तरीके हैं यहाँ पर भी, अब एक से ज़्यादा तरीके माइंड में आ रहा है। अगर आप चाहो तो इसको भी इक्वल दिखा करके ऐसा कर सकते हो, है ना। और अगर आप चाहो कॉन्ग्रुएंट्स दिखाना बीडीपी और सीडीपी के लिए, तो वो भी कॉन्ग्रुएंट्स दिखा करके कर सकते हो। लेकिन मैं चूंकि एक लाइन है तो मैं ज़्यादा इजी मेथड में जाना चाहूँगा, तो मैं 180 से माइनस करके इन दोनों को इक्वल दिखा देता हूँ। देखिए तो अब अगर यहाँ पर हम देखते हैं ए डी बी इक्वल है किसके, ए डी बी इक्वल है ए डी सी के, ए डी बी इक्वल है ए डी बी इक्वल है ए डी सी के, ए डी सी के, ठीक है। तो दोनों में से अगर मैं 180 से माइनस कर दूं तो क्या होगा, 180 माइनस ए डी बी, 180 माइनस ए डी बी, 180 माइनस क्या है ए डी सी, क्या हो जाएगा फिर, ये दोनों इक्वल हो जाएगा बी डी पी और सी डी पी के। किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी पी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल सी डी पी के। डन। तो अब ये भी इक्वल हो गया आपका, देख लो ये भी पार्ट इक्वल हो गया। तो क्या कर रहा है कि ये ए को तो बाइसेक्ट किया ही, यहाँ से हमें समझ में आ गया ये पोर्शन है, क्लियर। और ये अब डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये पोर्शन हो गया। तो अगर दोनों चीज़ों को बाइसेक्ट कर रहा है तो हम लिख सकते हैं एक लाइन में कि ए पी बाइसेक्ट ए एज वेल एज डी, ए पी बाइसेक्ट ए एज वेल एज एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। समझ में आई बात, क्लियर है बेटा। मतलब कुछ भी नहीं है, लिखने का एक प्रोसेस है। कॉन्ग्रुएंट्स प्रूफ हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से ये इक्वल हो गया, उसी में से ये भी इक्वल होगा क्योंकि ए बी ए सी इक्वल है तो उसके सामने वाला ये साइड इक्वल होगा। और इक्वल चीज़ों को दोनों को 180 से माइनस करेंगे तो यही मिलेगा। जैसे मान लीजिए 7 = 7 होता है, ठीक है, और दोनों को 20 से माइनस कीजिएगा, 20 - 7, तो ये क्या होगा, यही 13 = 13 हो जाएगा। तो मतलब बात वही आ रही, तो वही चीज़ एंगल के लिए भी हम कर रहे हैं, ठीक है। डन। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सब उसके लिए पहले इस चीज़ को हटाते हैं। देखो बच्चों, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। क्या कह रहा है, AP जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, BC का। तो एक चीज आप समझो, जैसे BD = DC है हमारा, है ना, ये इक्वल है, तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा, जैसे ही हमने ABP और ACP इक्वल प्रूव किया था, उसकी वजह से ये और ये इक्वल हो जाएगा, जो भी हो इक्वल होगा, दोनों x होगा, क्लियर। तो यहाँ पर लिखेंगे सेंस ट्रायंगल थर्ड के लिए, किसके लिए, थर्ड के लिए। लिखने के और भी तरीके हो सकते हैं। ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट्स है ट्रायंगल ACP के, किसके कॉन्ग्रुएंट्स है, ACP के। अच्छा, अब ये कॉन्ग्रुएंट्स हो गया, तो AB = AC है, उसके लिए APB और APC दोनों इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे APB इक्वल हो गया किसके, APC के, किसके, ये कौन सा था, ACP, तो ACP के किसके इक्वल हो गया, APC। डन, ओके। अच्छा, दोनों को हम अगर x मान लें, दोनों को x मान लेते, ठीक है, लेट, ये हो गया हमारा x। अब ये एक लाइन बना रहा है ना, तो लाइन पे तो हमेशा सम लीनियर पेयर क्या होता है, 180 का होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, सेंस ऐसे लिख देते हैं, APB + APC इज इक्वल टू 180 और x + x = 180, तो 2x = 180, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 90 आ गया, यानी x = 90 डिग्री। कहने का मतलब APB क्या हो गया, APB = APC = 90 डिग्री। और जहां ये बात हो गई वहीं से हम लिख सकते हैं AP is
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। समझ में आई बात? क्लियर है 100%? कोई डाउट नहीं। सिंपल सा वन वर्ड में अगर हम सिंपल वे में याद रखें तो दोनों को कन्वर्जेंस कर देंगे, फिर अपने आप बाइसेक्टर हो, दोनों का एंगल का भी बाइसेक्टर हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए।